हो गई कि विवाह कर लिया 11 कन्याओं से और 11 कन्याओं को सुख नहीं दे पाए, गृहस्थ का पति नहीं बन पाए, उनके दूल्हा तो बने, फेरे तो लिए, 11 कन्याओं को स्वीकार तो किया पर पति बन नहीं पाए। पति का मतलब है पालन नहीं कर पाए। यस्यम नत्सपतितो स्त्रीणाम सहयुक्तम पति ही, जो अपनी पत्नी को पतन न होने दे वो पति, अपनी स्त्री का पतन न होने दे वो पति है। और आंखों के सामने स्त्री का पतन हो रहा है, पतन हो रहा है, और हमें पति काय के पति हैं फिर भैया? तो सामने सामने स्त्री का पतन हो रहा है, ना तो वो मानने को तैयार है कि तुम पति हो, ना वो सुनने को तैयार है तुम पति हो, सब वही उसका ही सब बॉसगिरी है, हमको ही उल्टा हो रहा है। तो तुम पति कैसे हो? मैं ये नहीं कहता कि किसी को प्रेशर में रखो, किसी को दबा के रखो, किसी को छोटा मानो, नहीं। न पतितम, अपनी पत्नी का पतन न हो, अपनी पत्नी को कष्ट ना हो, अपनी पत्नी को दुख ना हो, ये pति का कर्तव्य है। ऐसा रामायण में, ऐसा वेद दर्शन उपनिषद हर जगह कथाएं, हर जगह व्याख्यान है। पति की जिम्मेदारी इतनी है कि पत्नी की कुछ भी नहीं है पति के आगे। पर घरों में देखने में यह आता है कि सारी जिम्मेदारियां पत्नी निभा रही है और है ज्यादा जिम्मेदारी पति की। आप कल्पना करना, सोने की चीजें हों आपके पास ज्यादा सी, और जहां चोर रहते हों उस जंगल से आपको अकेले गुजरना हो, तो आप बताओ कितनी सारी जिम्मेदारी उस आदमी की बढ़ जाती है जिसे चोरों के बीच से गुजरना है और सोना किसी का है। कितनी, इतनी जिम्मेदारी पति की है, क्योंकि ये किसी की जो कन्या है ये उसका धन है, और वो धन हमें प्राप्त हुआ है तो हमें उसे लुटने से बचाना पड़ेगा। ये संसार में इतने चोर हैं, ईर्षा का, क्रोध का, काम का, विषय का, वासना का, तृष्णा का, इच्छा का, ये सब चोरों की कंपनी है, चोरों की मंडली है। इतनों में भी हम बचा लें तो हम पति हैं। दूसरा पार्ट है पत्नी। नस्तो धर्म रक्षिताम तद मूल मुक्ति न युक्ता मृत्यु भावे यत पत्नी। पत्नी वास्तव में वो पत्नी है कि पति को चिता से भी जिंदा करके ले आवे अपने धर्म से, तो पत्नी है। नहीं तो ये लिपस्टिक और कार में घूम के समोसा खाने से कोई पत्नी पत्नी बनने वाला, हाँ ये भोगनी है, भोगनी। अच्छा, दोनों रूप रखने पड़ेंगे ना, सच्चा भी रखना पड़ेगा, और होली में जो मुंह पे बांध लेते हैं वो भी रखना पड़ेगा। होली में मुंह पे क्या लगा लेते हैं दिल्ली वाले बताएं? मुखौटा है, होली में मुखौटा बांध लेते हैं। तो ऐसे पति बनने का मुखौटा नहीं होना, पत्नी बनने का मुखौटा नहीं होना। पति पति होना, पत्नी पत्नी होना, तो मामला चकाचक हो जाए। पर चंद्र देवता ने मुखौटा तो बांध लिया पति होने का, पर पति बन नहीं पाया, फेल हो गया। एक रोहिणी को स्वीकार कर लिया और 11-10 रोती रह गई, तड़पती रह गई। तो भैया इसका तो परिणाम भोगना पड़ेगा। नस्तम लक्षणम जाता, नस्तम लक्षणम जाताम एवं देवश्रुति नवः। अगर हम देवता हैं तो हम सबके हैं, और देवता होके भी एक के हो गए तो काहे के देवता हैं? फिर तो ऐसे इंसान ही अच्छे, यही 4-6 के हो जाते जिंदगी में कम से कम। तुम देवता होके भी एक के बने बैठे हो, और एक के भी बने तो काहे के लिए बने? भोग के लिए, जीवन जीने के लिए नहीं बने, भोग के लिए रोहिणी को चुना, भोग के लिए एक के। ना ना ना, यम ब्रह्मम धर्मम कृतः। पति का धर्म है कि सामाजिक परंपरा के अनुसार अगर हमने नियोग किया है, इतनी सारी कन्याओं को समाज के सामने अग्नि की साक्षी में स्वीकार किया है, तो हमारे लिए कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई अच्छी, कोई बुरी नहीं है। हम समान धर्म निभाते हुए पालन करें, रक्षण करें, सुख बांटें। पूर्व जन्म में, पूर्व कालों में, पूर्व समय में कई विवाह एक पुरुष करता था। सद्धर्मो कृतम भूय,
ये कथा तो बहुत पुरानी है, पर राजा दशरथ के 3 विवाह हुए। राजा दशरथ तीनों रानियों को बराबर महल और सम्मान प्रदान करते, और तीनों से ही उन्होंने अपने राष्ट्र का निर्माण किया, तीनों से ही उत्तम संतान का जन्म करवाया, तीनों को ही धन्य धन्य किया। पर बाद में जो ज्यादा सुंदरी थी, जवान थी, वो चक्कर में पड़ गई, माया के, मोह के, मंथरा के, चंतरा के चक्कर में पड़ गई। बड़ा मुश्किल है। बड़ी स्थान पर पहुंच के नीच लोगों से संबंध हो जाए तो फिर हमारा घर अच्छा रहने वाला नहीं है। हमारा स्थान ऊंचा और हमारे संबंध नीच, तो हमारा सब बिगड़ेगा, हमारा नुकसान होगा। आप ध्यान कर लेना, अगर भूल से भी नल खुला रह जाए बाथरूम में तो टंकी पूरी खाली हो जाती है। क्यों हो जाती है बताओ ना, बोलो ना क्यों हो जाती है। तुमने जो टंकी लगाई है उसमें 2 प्रकार के नल हैं। एक टंकी के ऊपर वाले हिस्से में लगा है जो ओवरफ्लो को फेंकता है, और एक ऐसा है जो एंड तक पूरे पानी को बिना कहे फेंक देता है, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। जो व्यक्ति नीचे की ओर जाने के कर्म करता है उसमें कुछ भी रहने वाला नहीं है। ओवरफ्लो के लिए भी नल होना, पाइप होना। ओवरफ्लो कहते हैं बड़ा होके जरा घमंड टाइप आ जाए तो उसके लिए भी एक पाइप होना, वहां से घमंड निकल जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पाइप फट जाएगा। हमारे पास में तो भैया चलते फिरते प्रवचन आ जावे, ज्ञान आ जावे। अच्छा, ये शास्त्र समझ में आया कि नहीं टंकी का? ये है टंकी पर ये वेद का ज्ञान है। कहाँ का? सामान होगा आदमी के पास में तभी तो बखेरेगा ना लीला। रटा पड़ा वही 4 श्लोक तो कहां से टंकी का व्याख्यान सुनाएगा। अरे टंकी में 2 पाइप होते हैं, इसको जानने के लिए, उसके प्रयोगों को जानने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना। टंकी के पास खड़ा होना पड़ेगा, महात्मा को सीखना पड़ेगा ये पानी यूं क्यों जा रहा है, और ये पानी जाने से भी नहीं जा रहा है। मोटर का प्रेशर टंकी में गिरे तब जाके निकलता ओवरफ्लो में। आदमी को अज्ञान, अंधेरा, अहंकार, बुराइयां जब ओवर हो जाती हैं तो वो निकलनी चाहिए। एक पाइप ऐसा होना चाहिए, नहीं तो मोटर का पाइप प्रेशर से फट जाता है, आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा। कहाँ निकलेंगे? तो सत्संग रूपी जो पाइप है जो हमारे यहाँ लगा है ब्रह्मरंध्र में, वहां से सभी अहंकार, बुराइयों को निकालना चाहिए। पानी रिलैक्स हो जाता है, टंकी नुकसान नहीं होता किसी प्रकार का। वहां से प्रेशर आ रहा है पंप का, यहां से निकल रहा है तो बाईपास होता रहता है। और जमा हो जाए तो बाईपास नहीं होगा, टंकी में ढक्कन फक्कन सब फेंक देगा वो। अगर हम देवता हैं तो सबके हैं, अगर हम देवता नहीं हैं तो हमारी मन इच्छा किसके रहें किसके ना रहें। चंद्र कौन है? चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कौन है? बोलो, चंद्रमा कौन है? देवता है। चंद्रमा देवता है, कश्यप ऋषि की औलाद हैं चंद्रदेव। यदम ब्रह्मात्मने देवः। आज ऐसे देवता भी स्वार्थ में आकर गलत हो गए तो बताओ इंसान का क्या बनता, क्या बनता। हम और तुम तो ऐसे ही है महाराज। 6 महीने पुत्रियों ने दर्द सहन किया, नई नई छोरियां ब्याह करके आई, और 6 महीने तक पति है कि बोलता न चालता न सुनता न समझता, कैसे रहे बिचारी। पर भाई साहब 6 महीने बेटियों ने घर में निकाले पति के साथ में बिना शिकायत के, कोई शिकायत नहीं। 6 महीने के बाद में पिताश्री लेने आए दक्ष प्रजापति, चलो अपनी कन्याओं को ले आवे। अब दिवाली का समय आ गया, दिवाली में पूजन लक्ष्मी का होता है, कन्याएं घर आती हैं, अपने मायके आती हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में आती हैं कि नहीं बेटियां दिवाली में? नहीं आती? आती हैं। दिवाली में नहीं आती तो दिवाली के दूसरे दिन तो आती होंगी। दूसरा दिन दिवाली का गोवर्धन, गोवर्धन के बाद दूसरा दिन भाई दूज। हाँ, भाई दूज, भाई दूज आती, लक्ष्मी लेके आती हैं। फूल, माला, नारियल, गोला, मिठाई, कंकु, चावल, हल्दी, ये लक्ष्मी है। तो दक्ष प्रजापति भी दीपावली के, उस समय दीपावली नाम नहीं था इस त्योहार का, इंद्रदेव को हर समय के त्योहारों के नाम मालूम है। उस समय दीपावली नहीं था इसका नाम, उस समय इस त्योहार का नाम था अन्न श्रेष्ठ त्योहार। यावतम अन्न श्रेष्ठन्ते यावतो यत योत्सवः।
अन्न श्रेष्ठ त्योहार दो हैं भारत में, पुराने प्राचीन, जिनको वेदों में दर्शाया 4 त्योहारों को, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। इनके नाम बाद में ये बने हैं, पहले इनके नाम ये नहीं थे। है रक्षाबंधन का पुराना नाम है उपाक्रम त्योहार। बोल लो, सीख लो, उपाक्रम, उपक्रम करतो यह, ये ब्राह्मण त्योहार है। 4 वर्ण हिंदुस्तान में पहले, ये ब्राह्मण त्योहार है। इसमें ब्राह्मण यज्ञोपवीत बदलते हैं, उपक्रम, और नई पुस्तक को धारण करते हैं। एक पुस्तक का अध्ययन हो जाता है, उसे रख देते हैं, यज्ञोपवीत उतार के रख देते हैं, दूसरा जनेऊ पहनते हैं और पुस्तक लेते हैं। किससे? अपने गुरुदेव से। इस त्योहार का मतलब ये हो गया। और जब ये त्योहार रक्षाबंधन में चेंज हुआ, तब ये कौन सा काल है? रक्षाबंधन में आने वाला काल कौन सा है? मुगल साम्राज्य, टीपू सुल्तान आदि जब ये शासन में आए, जब ये युद्ध हुए, उस समय राजस्थान की सुंदर राजकुमारी ने इस त्योहार का जन्म करवा दिया। यावतम अहम भ्रात्राय येवतो रक्षताम कृतः। मुगल साम्राज्य को धागा भेज दिया, जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं। कहा, ये रक्षा सूत्र मैं आपको भेज रही हूं, मेरे भाई को मृत्यु दंड ना देवे, मेरे भाई को जीवित करें। मैंने आपको भाई माना है, आप मेरे भाई समान हैं। बस उस दिन से ये त्योहार रक्षाबंधन हो गया। वही पूर्णिमा, वही ब्राह्मण, वही उपक्रम त्योहार है। होली में हम अन्न भून के खाते हैं, दिवाली में भी अन्न भून के खाते हैं। दिवाली में धान खाते हैं, धान यानी चावल का फल, चावल का भोग लगाते हैं भगवान को। क्या बोलते हैं उसको? खील खिलौना। क्या बोलते हैं? खील खिलौना। हाँ, खील खिलौना बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में। अभी यजमान इसमें महाराष्ट्र के भी हैं, उनको कैसे समझे खील खिलौना क्या रहे है? अब उनके लिए चावल का जो मुरमुरा होता है ना, और शक्कर के हाथी घोड़ा जो बनते हैं, वो दिवाली में अर्पण हो जाते हैं। एवं अन्नम विभूषितम। होली पर भी हाथी घोड़ा बनते हैं शक्कर के, और होली पर गेहूं और जौ उनको भून कर आहुति लगाते हैं, क्योंकि उस समय उसी की फसल आती है। और दिवाली पर मक्का, धान, बाजरी पैदा होती है, तो इस समय ये, इसलिए इन दोनों त्योहारों को रबी और खरीफ के रूप में हम खुशी में किसान मनाते हैं। और ब्राह्मण को दान करके, काम वाले शूद्र को दान करके किसान भोग लगाता है। ऐसा इसका नियम है, समाज को चलाने की परंपरा है। कैसे हमारा समाज समतल बना रहे, कैसे हमारा समाज भूखा न मरे, तो ये किसान को राजा माना गया है दुनिया का, वो इस तरह करता है। पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण को देता है, पवित्र करता है, और फिर उस काम वाले को देता है जो बाजरा काटता है, जो बाजरा खोदता है, जिसने घास निकाली, जिसने खेत को जोता, उसको देता है, और बाद में खुद खाता है। ईमानदार जगत में सबसे ज्यादा किसान को माना गया है। और आज भी सब बेईमान हो गए, पर किसान आज भी ईमानदार है। देखो, अपनी खेत की फसल को रात में चौरे में छोड़ जाता है किसान। कितना कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, बताओ। पके हुए खेत में खड़े खरबूजे तरबूजे, बाजरा पका खड़ा है, बाजरा निकल गया, रास आ गई, बाजरे का अनाज खेत में पड़ा है, 2 दिन तक भूसा पड़ा है, चारा पड़ा है। किसान की हिम्मत ही अलग है, दिल ही अलग है। वफादारी तो है, पर त्याग भी तो है ना किसान में। इसीलिए किसान की सर्वदा रक्षा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके बड़े भ्राता बलराम जी किसान हैं, अद्भुत किसान हैं। उन्होंने तो युद्ध भी हल से लड़ा, राक्षसों को हल से मारा। इसीलिए बलराम जी का एक नाम हलदर है। भगवान के बड़े भाई किसान हैं, तो किसान होना कितना गर्व की, गौरव की बात है। धरती माता का श्रृंगार करना किसान के हाथ में। सब कन्याएं गईं, दक्ष प्रजापति के घर पहुंची, मां से मिली। और ध्यान रखो, कन्या का जो भरा हुआ मटका है हृदय में दुख का, वो मां के पास फूटता है। पिता से जो न कहनी बात है, जो नहीं कहेगी, पर दुनिया में जो बात न कहने की है, वो मां से कही जा सकती है।
इसीलिए विवाह के बाद में बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ भी कहती है बेटी से, अरे बेटी ये संसार में होता जाता रहता है, अपने पिता को मत बताओ, बात बिगड़ जाएगी। पर बेटी माँ को जरूर बताती है। और सुनिए, बेटी का अच्छा कर्म या बुरा कर्म माँ को पता रहता है, पिता को नहीं पता रहता। किसी की बेटी गलत आचरण कर रही है ये माँ को मालूम रहता है, और बेटी अगर श्रेष्ठ है वो माँ को पता रहता है, पिता को नहीं मालूम रहता। इतना जो लीलाएं घर में हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, माँ तक वो लीला पहुंचती है, क्योंकि माँ का कनेक्शन बेटी से अधिक होता है, पिता का कम होता है। और कनेक्शन कम हो या न हो उसकी बात नहीं है, कुछ हमारे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, हमारे और बेटी के जो हार्मोन्स हैं वो मिलते हैं, वो पता चली जाता है माँ को। माँ उसके भाव से, चाल से पहचान लेती है, और पिता कभी उस तरह अपनी पुत्री को देखता ही नहीं उस नजर से, जैसे डीएनए हो सके कि बेटी क्या कर रही है, बेटी कहाँ जा रही है, बेटी कैसी है, बेटी का लक्षण क्या है। ना ना ना, वो तो बहुत ज़्यादा उफन जाए बात, बहुत ज़्यादा उमड़ जाए, थूथू हो जाए, तब पिताजी को समझ में आता है कि गड़बड़ हो गया। दक्ष प्रजापति की पत्नी रो रही हैं, बेटियों का दुख देखकर दक्ष प्रजापति को पता चला कि आज मेरी पत्नी क्यों रो रही है, बेटियों का आगमन हुआ है, उसे खुश होना चाहिए। उसकी 6 महीने के बाद पुत्री आई है और वो रो रही है। दक्ष प्रजापति आए, पूछा क्या हुआ है, तो बेटियां अभी भी पति की आलोचना नहीं कर रही हैं, संस्कार इसको कहते हैं। आज भी वो यही कह रही है कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। और सुनिए, आज भी गांव की कन्याएं, किसानों की कन्याएं सालों सालों तक तकलीफ भोगती रहती हैं पतियों की, कुटाई, पिटाई, लड़ाई, माँ झेलती रहती हैं, झेलती रहती हैं, बदनामी नहीं करती ससुराल की, चुप रहती हैं। पर उनका चुप रहना कोई उनकी मजबूरी समझ ले और उनके ऊपर जिंदगी भर त्रास करे, ऐसे राक्षस को उल्टा गाड़ देना चाहिए। वो स्त्री के सुख का पात्र ही नहीं है और उसे कदापि स्त्री सुख नहीं मिलना चाहिए। यम प्रवत्त युक्तम भूयान्त दर्शिताम अहम जाताम परिणयः यैवतो लक्षणम प्रियाम गृहस्थम आश्रमम कृतः। संन्यास आश्रम से भी ज्यादा अच्छा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में नहाने धोने का विधान है, संन्यास आश्रम में नहाने धोने का विधान नहीं है। आजादी है, नहा लो तो ठीक, नहीं नहाओ राख लपेट लो सन्यासी, कोई चिंता नहीं है। पर गृहस्थी राख लपेट लेगो तो चिंता है। गृहस्थी को दंत धावनम यत स्नानम शौचम च निवृतम तथा युक्तम भोजिताम यज्ञम कर्म करणाय भवंतम रणे। गृहस्थी को तो दांत धोना, मलमूत्र धोना, स्नान करना आवश्यक है पूजा से पहले, सन्यासी को आवश्यक नहीं है। सन्यासी क्योंकि वो धर्म त्याग चुका है, नदी में बहा चुका है, इसीलिए वो तो कैसे भी हाल में ओम नमः शिवाय गा सकता है, राम राम गा सकता है। इसलिए सन्यासियों की जटा जूट आला माला लटकी रहती है, उनको नहाने धोने से कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। जो हिमालय में बैठे, जो गुफाओं में बैठे, वो कहाँ नहाने जाएंगे, उनका तो खंड हो जाएगा, खंडित हो जाएगा भजन। पर गृहस्थ आश्रम इतना महान है कि उसमें नित्य कर्म, नहाना धोना, दंत धावन ये लिखा है। और देखो ये लिखा है इसलिए मुझे पता है, इसलिए तो बोल पा रहा हूं। जिसने अध्ययन न किया हो वो कैसे बोल पाएगा, प्रमाण कैसे देगा। हर आश्रम का अपना स्थान है, अपनी महानता है, सन्यास की अपनी महानता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अगर नहाने धोने आदि का ये नियम है, पर गृहस्थ आश्रम में क्या कम है? गृहस्थ आश्रम में अगर कुछ कम है तो वो है त्याग, जो सन्यास में ही पाया जाता है। गृहस्थ में त्याग पाया जाता नहीं है, गृहस्थ में त्याग नहीं पाया जाता। हम देखो 2-4 महीने घर से अलग रह लें वो अलग बात है, बाद में लौट के तो घर ही आ जाते हैं, छुट्टी लेके, फुट्टी लेके, कैसे भी करके। पर सन्यास में ऐसा नहीं होता है।
गृहस्थ और सन्यास का थोड़ा फर्क जान लें। दोनों महान हैं पर थोड़ा फर्क है। एक सन्यासी रेल में सफर कर रहे हैं और साथ में बनिया बैठा अपने बच्चों के साथ। बनिया के पास में भी बैग बाग ज्यादा थे, बाबा जी के पास में भी बैग बाग थे। बनिया तार्किक था, गृहस्थी तार्किक था। उसने बनिया को ने साधु को देखा तो पड़ोस में बैठे हुए दूसरे लोगों से बोला, देखा कलयुग के बाबा लोग, देखा वैसे बाबा बने फिरते हैं, त्यागी बने फिरते हैं, देखो कितने बैग लटका के जा रहा। साधु ने सुन लिया। साधु ने कहा, भाई आप सही कह रहे हैं, हम गलत हैं। अरे हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, बीवी छोड़े, पर ये बैग फैग ये अकटरम झटरम हम नहीं छोड़ पाए। तुमने सही कहा, हमने सही समय पे तुमने ज्ञान दिया है, हम अपनी गलती मानते हैं। साधु ने कहा, हमने अपनी गलती मान ली, एक लंगोट में रहना चाहिए। ये आडंबर लेके रेल में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये भी तो भोग है। छोड़ दिया, मान लिया। और देखो साधु ने मान लिया गृहस्थ की बात। अगलो स्टेशन आयो, आगे स्टेशन आया। साधु ने कहा, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई, चलो चाय पी लो, रेल रुकेगी। साधु गृहस्थी को लेकर रेल पे उतर गया स्टेशन पे। साधु ने कहा, मेरी तरफ से चाय पीनी पड़ेगी आज, तुमने मुझे ज्ञान दिया है। उतर गया, क्योंकि चने के झाड़ पर चढ़ गया गृहस्थी। साधु ने कहा, चाय लो, चाय चाय, गरम गरम चाय कप में दे दी, और का बिस्किट भी खाओ, टोस्ट भी खाओ। इतने देर में ट्रेन ने सीटी मार दी। अब साधु कहते, नहीं नहीं नहीं, एक दो कप लो, दो कप पियो, 2 कप, एक और पियो, मेरे दोस्ती है, तुमने ज्ञान दियो मुझको, और लो चाय, और टोस्ट लो। और साधु ने पैर पे पैर रख दिया। अब ये चिल्लाए, वो गाड़ी छूट गई, बच्चे चले गए, और मेरा सामान चला गया, और मेरा बैग चला गया, मेरा सूटकेस चला गया। साधु ने कहा, मेरा भी तो चला गया, खाली तेरा अकेले का जा रहा है, मेरे भी तो बैग गए, तेरे भी। मैं तो नहीं फड़फड़ा रहा, मैं नहीं तो तड़फड़ा रहा, मैं तो नहीं घबरा रहा है। साधु के बैग में और गृहस्थी के बैग में इतना फर्क है कि साधु जब चाहे तब छोड़ सकता है बैग को, सोने चांदी हीरे मोती को। गृहस्थी छोड़ सकता नहीं है। तो साधु क्यों पूजनीय है? क्योंकि उसमें त्याग है। वो आडंबर जमा जरूर करते, वो बैग रखते, क्योंकि कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, समाज में नहाना पड़ेगा, कंघी करनी पड़ेगी, बाल हैं तो सामान तो रखना पड़ेगा। पर सामान खोने का गम साधु को नहीं होता है। यावतम कृतम भूयाः, वो तो अपने साधन के रूप में भोग करता है, सामान का उपयोग करता है। और गृहस्थी उपयोग नहीं करता है, गृहस्थी उसका दुरुपयोग करता है। ये जो महिलाएं बैठी है ना, इन पे 33 साल पुरानी साड़ियां रखी हैं अलमारियों में, पर क्या मजाल है कि पहन लें या दान कर दें। नहीं, नई आती रहती है, पहनती रहती हैं। 30 साल पुरानी साड़ी रखी है, बताओ, 30 साल पुरानी, कोई सवाल नहीं है। साधु ऐसा नहीं करता, त्यागी ऐसा नहीं करता, साधु ऐसा नहीं करेगा। साधु के पास जो भी आता है वो सिर्फ बटने में ही जाता है, साधु का बटता ही रहता है, साधु जमा नहीं करता है। यावतम कर्मे विभूषितम यावते जाताम सयाह। कोई एकाध इतिहास ऐसे होंगे साधुओं के जिनमें नकली साधुता है, जो गृहस्थ में जीते हैं, उनमें सामान की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि वो साधु हैं पर गृहस्थी, उनको सामान चाहिए, क्योंकि उनके बप्पू गड्डू पप्पू सब साथ में है, तो सामान भी चाहिए उनको। गृहस्थ आश्रम की अपनी महिमा, साधु की आश्रम की अपनी महिमा, वानप्रस्थ की अपनी महिमा, ब्रह्मचर्य की अपनी महिमा, सबकी अलग अलग महिमा है। जैसे सूर्य की महिमा अलग है तो चंद्रमा की महिमा अलग है, सागर की महिमा अलग है तो गंगा की महिमा अलग है, धरती की महिमा अलग है, पर धरती में भी हिमालय की महिमा अलग है। देखो, धरती का ही तो अंग है ना हिमालय, पर महिमा अलग है। खेत की धरती अलग है, हिमालय की धरती अलग है, किचन की धरती अलग है और बाथरूम की धरती अलग है, पर अलग है नहीं। एक ही धरती पर सब हमने आइटम बनाए हुए हैं, ये दीवाल वो दीवाल, ये दीवाल वो दीवाल, एक ही प्लॉट में सब दीवाल लगा के हमने बांट दिया धरती को। धरती एक ही है, पर देखो बुद्धि ने कितनी जगह धरती को अदल बदल कर दिया और छोटा बड़ा महान और गंदा कर लिया, मान लिया।
हमारी बुद्धि का धर्म है ना। अच्छा बोलो, घर में बाथरूम किसने बनाया? इंसान ने। किचन किसने बनाया? इंसान ने। मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। बेडरूम किसने बनाया? इंसान ने। एक ही घर को 2000 बरग गज का घर, और इतनी जगह बांट दिया उसने, और खुद ही अच्छा बुरा सिद्ध कर लिया। नहीं 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 नहीं, इधर चप्पल नहीं, मंदिर है इधर। बिना चप्पल के चला गया बाथरूम में, ये हाल है। बोलो, एक ही घर में दो प्रकार। बिना चप्पल के बाथरूम गया तो थू 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 थू, और चप्पल पहन के मंदिर में चला गया तो भी थू 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 थू। अबे सही क्या गलत क्या, ये तो बताओ। अब इतना कोई गहरा निरीक्षण करे बातों का तब प्रवचन कहे यहाँ कि कोई गहरा क्या करे। तुम्हारी खोपड़ी में ये बातें कभी आई है क्या? रोज तो तुम यही करते हो घर में, थू 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 थू। बिना चप्पल के गया बाथरूम, पैर धो पैर धो पैर धो। ओहो, पैर धो ले, पैर तो धो लेगा, पर पेट में जो 250 किलो रखा है वो कहाँ धोएगा? 3 दिन का, 4 दिन से हवा भी नहीं फिर रही, गैस भी रुक गई है, पत्थर हो गया सारा माल अंदर पेट में, उसका क्या करेगा? पैर धो पैर धो। ऐसी बुद्धि है तुम्हारी, निकम्मी बुद्धि, इसको कहते हैं दुरुपयोग। अच्छा सच बताओ, 6 महीने का बच्चा बाथरूम में जावेगा करने के लिए, सुसु नहीं जाता, नहीं जाता। वो तो जहां मर्जी वहां। अब इससे ये ज्ञान मिलता है कि शौचालय या पेशाब घर, ये जो है ना, ये सामाजिक सिस्टम है। ये सामाजिक सफाई के लिए है ये सिस्टम। साफ सफाई रहे, शुद्धता रहे, जंतु ना फैले, बीमारी ना फैले, ये सब हमारी सामाजिक क्रिया है, विज्ञान की क्रिया है ये। धरती में बदलाव नहीं ला सकते आप, धरती को नहीं बांट सकते। धरती अपने आप में महिमा मंडित है। सूर्य को नहीं बांट सकते, कोई सूर्य को रात को पूजता है, कोई दिन में पूजता है, कोई दोपहर को अर्घ देता है, कोई सुबह अर्घ देता है, पर सूर्य बदलता थोड़ी है। अर्घ देने से तुम कभी भी दे लो। चंद्रमा को कई लोग रात में पूजते, कई दिन में पूजते। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ में जो किया उसका भोग है। पुत्रियां रो रही हैं, मां रो रही है, और दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए हैं, हिंसा में आ गए हैं। पर दक्ष प्रजापति की पत्नी ने कहा नहीं 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 नहीं, आप क्रोध ना कीजिए, हिंसा मत कीजिए, एक बार जाकर के जमाई को समझाओ, जमाता को समझाइए। चंद्रदेव शांत है, सरल है, उनसे गलती हुई है, पर उनका स्वभाव ऐसा नहीं है पक्षपात वाला। और सुनिए, चंद्र देवता के स्वभाव को देख के ही तो कन्यादान किया। सरल स्वभाव के पति देव मिलेंगे बच्चियों को, है चंचल नहीं है, हिंसक नहीं है, ऊधमी नहीं है, शरारती नहीं है, मदरा नहीं पीते हैं, विष उगलते नहीं हैं, ये सारे संपन्न गुण हैं उनमें कि ये ककुरम नहीं करते। इसीलिए एक के साथ में अनेक कन्याओं का विवाह कर दिया दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ। यम ब्राह्मणम जाताम भूय यम जाताम वर्णम प्रिया। और देखिए, जो अच्छे होते हैं उनके साथ हम सब भमर लेना चाहते हैं। समझो हमने घर में किसी ने, एक ने गुरु बनाया किसी को, और जैसे ही हमें 1 आध साल में पता चला कि गुरुजी वास्तव में बहुत अच्छे हैं, तो पूरा का पूरा घर फिर उनसे ही गुरु मंत्र लेता है, दीक्षा लेता है। ऐसे ही पति की व्यवस्था है।